नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस की क्लास 12वीं लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 11 क्लास करा दी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो सारी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, तने के प्रकार होते हैं। तो बताइए, तने के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? देखिए, तनों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सीधा तना, एक होता है बैलनुमा तना, एक होता है लता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं। तो बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे जैसे कैक्टस की पत्तियां कांटेदार, रोएदार और नुकीली होती हैं, ताकि पानी का कम से कम ह्रास हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया होती है जंतुओं में या पौधों में या ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले संसाधन है पेट्रोलियम, मिट्टी, ऊर्जा या चट्टान। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक बार खत्म होने पर पुनः नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि व कुशलता से करता है, वे वस्तुएं कही जाती हैं प्राकृतिक वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुएं या मृतक पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं जैसे मकान, पुल, सड़क आदि मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव निर्मित वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता। तो बताइए, उभयचर जंतु कौन सा है? देखिए, उभयचर जंतु वे होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। मेढक इसका प्रमुख उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेढक। नेक्स्ट, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? देखिए, मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गलफड़ों के माध्यम से ग्रहण करती है। ये उसके श्वसन अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गलफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती हैं स्वनिर्मित वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुएं या उपयुक्त सभी। तो बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आदि चीजें प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है। तो बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, सजीव वस्तुएं भी होती हैं जैसे मनुष्य, जानवर, पौधे, और निर्जीव वस्तु जैसे होती हैं पत्थर, पानी, हवा। तो मृतक पदार्थ सजीवों के मरने के बाद होते हैं, लेकिन वे फिर निर्जीव की श्रेणी में आते हैं, इसलिए तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो देखिए, सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो श्वसन क्रिया करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो श्वसन क्रिया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पौधे जल का अवशोषण करते हैं। तो बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, पौधों की जड़ों में मौजूद मूल रोम मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। ये अत्यंत पतले और सतह
क्षेत्र को बढ़ाने वाले अंग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल रोम द्वारा। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को या समतल दर्पण को या उत्तल दर्पण को, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण प्रयोग में लेते हैं? देखिए, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसे दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या क्रोमियम? देखिए, रक्त में लोहा मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तांबा भी न्यून मात्रा में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम रक्त में सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस है ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन गैस को श्वसन के लिए ग्रहण करता है जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई जाती है जैसे मकान, सड़क, मशीन आदि, उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव निर्मित वस्तुएं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? देखिए, वायु में ऑक्सीजन का लगभग 21% पाई जाती है जबकि नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21%। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में या पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में या जंतु कोशिका में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप कोशिका में। नेक्स्ट है, वायु है, तो बताइए वायु क्या है? समांगी मिश्रण है या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है या विषमांगी मिश्रण है या शुद्ध पदार्थ है? तो सभी जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, वायु गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का समांगी मिश्रण है क्योंकि यह एक समान रूप से फैली रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है, कौन सा रीढ़धारी जंतु है? तो बताइए कौन सा रीढ़धारी जंतु है जो केंचुआ, सांप या एस्केरिस? देखिए, सांप एक कशेरुकी रीढ़धारी प्राणी है जबकि जो केंचुआ और एस्केरिस अकशेरुकी जंतु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होती है सभी अंगों में या सभी हरे भागों में या केवल पत्तियों में या पुष्पों में? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में होती है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें पत्तियां प्रमुख होती हैं परंतु हरी शाखाएं आदि भी इसमें भाग ले सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी हरे भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में आवश्यक गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं क्योंकि ये तने पर लगे रहते हैं, या ये पौधों की रक्षा करते हैं, या कंटक पर गर्भ तथा पर्व संधियाँ होती हैं, या ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व तथा पर्व संधियाँ होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, अंगूर में प्रतान रूपांतर है। देखिए, अंगूर में प्रतान तने का रूपांतरण होता है जो पौधे को सहारा देने में सहायता करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की पहचान है माइटोकॉन्ड्रिया से, या सेंट्रोसोम से, या कोशिका भित्ति से, या जीव द्रव्य कला से। ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो इन्हें आकार और कठोरता प्रदान करती है, या पशु कोशिकाओं में नहीं होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसला जड़ पाई जाती है सरसों में, गन्ना में, धान में, या मक्का में। तो बताइए मूसला जड़ किस में पाई जाती है? देखिए, मक्का में मूसला जड़ पाई जाती है जो एक बीज पत्री पौधों की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का। नेक्स्ट है, एक बीज पत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है 1, 4, 8 या 5। देखिए, एक बीज पत्री पौधों की द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, लेकिन इनकी जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या आमतौर पर 8 या उससे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है, सरसों का पौधा किस श्रेणी में आता है? देखिए, सरसों का पौधा एक शाकीय पौधा होता है जो कोमल तने वाला और मौसमी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाक। नेक्स्ट है, पौधों को मजबूती से जमीन में जमाए रखती है जड़ें, पत्तियां, पुष्प या तना। देखिए, जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमा कर रखती हैं और साथ ही जल व खनिजों का अवशोषण भी करती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल का, या H2 का, या N2 का, या NH3 का। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जल से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल का। नेक्स्ट है, दौड़ने हेतु अनुकूलित प्राणी है। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीलोप सर्वाइकैपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से सही खाद्य श्रृंखला चुनकर लिखिए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिड्डा, मेढक, सांप। मेढक टिड्डे को खाता है और सांप मेढक को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए, जंतु कोशिकाओं में तारक
काय सेंट्रल वैक्यूम नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तारक काय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कौन सा जंतु द्विलिंगीय है? मेढक, केंचुआ, एस्केरिस या मछली। तो केंचुआ द्विलिंगीय होता है, यानी उसमें नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, टांका है। तो बताइए टांका क्या है? जल संचयन की विधि, या बांग्लादेश की मुद्रा, या सिलाई करने की विधि, या प्रदूषण मापने की विधि। ठीक है, टांका सिलाई में उपयोग होने वाला एक प्रक्रिया या विधि है जिससे कपड़ों को जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलाई करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जंतु जिसमें सेल्यूलोज पचाने की क्षमता होती है, मेढक में, चमगादड़ में, चूहा में या दीमक में। देखिए, दीमक अपने शरीर में उपस्थित विशेष सूक्ष्म जीवों की सहायता से सेल्यूलोज को पचा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सुपुप्त सुपुप्त पौधा कहाँ कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, बीज को सुषुप्त अवस्था में माना जाता है क्योंकि यह अनुकूल परिस्थितियों में मिलने तक निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज को। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है? देखिए, पौधे जल का अवशोषण मुख्यतः जड़ के मूल रोम द्वारा करते हैं, जो मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल रोम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में होती है, जहां पर्णहरित उपस्थित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रैनम में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, शर्करा से, या कार्बन डाइऑक्साइड से, या पर्णहरित से। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का विघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक थे। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है, वो बताइए कौन सा है? जैव समुदाय, या समष्टि, या जीव, या जाति। देखिए, जाति ऐसे जीवों का समूह होता है जो आपस में संकरण कर लेते हैं और सक्षम संतान उत्पन्न करते हैं। जैव समुदाय और समष्टि व्यापक अवधारणाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जाति। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है कीटभक्षी पौधे, या शाकाहारी जंतु, या हरे पौधे, या मांसाहारी जंतु। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरे पौधे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम होते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जीव द्रव्य होता है एक कॉलॉइडिक घोल,
या सामान्य द्रव या एक विलयन या एक आयनिक घोल। तो देखिए जीव द्रव्य होता है एक कोलाइडल घोल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कोलाइडल घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? देखिए बॉन हेलमांट ने यह सिद्धांत दिया था कि जीवन स्वतः ही निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है। लुई पाश्चर ने इसे बाद में गलत सिद्ध किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉन हेलमांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? चूहा, खरगोश, गाय या कछुआ? देख कछुआ जल और थल दोनों में रहने वाला प्राणी है, इसलिए यह उभयचर जंतु है, जबकि अन्य केवल थलचर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मछली का कौन सा अंग अनुकूलन अंग नहीं है? देखिए मछलियों में फेफड़े नहीं होते हैं, वे गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है, अतः फेफड़े अनुकूलन अंग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वातावरण द्वारा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का विलयन? देखिए चीनी एक रासायनिक यौगिक है जो विशिष्ट अनुपात में बने हुए तत्वों से बना होता है। वायु और धुआं मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सजीवों में पाई जाती है कोश की संरचना या कणों के जुड़ने से संरचना या विभिन्न भागों के जुड़ने से संरचना या इनमें से कोई नहीं? देखिए सभी सजीवों की संरचना कोशिकाओं से बनी होती है जो जीवन की मौलिक इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिकीय संरचना।